Hi folks, Sadia here. Uh, I'm so sorry for not uploading the video or for a while. If I'm really honest, I just didn't felt like it. Uh, but yeah, here I am again. तो या अच्छा खैर हम लोग बात कर रहे थे अपनी लास्ट काइनेमैटिक्स की वीडियो में हमने बात करी थी कि वेलोसिटी स्पीड क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस क्या होता है और एक्सेलरेशन क्या होती है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी और अगर नहीं आई तो फील फ्री टू ईमेल मी एंड या अच्छा आज हम लोग बात करेंगे हमारी इक्वेशंस के बारे में। बिफोर डिस्कसिंग द इक्वेशंस लेट्स डिस्कस दीज टर्म्स कि हमारी जो इक्वेशंस होंगी इसमें ये सारी टर्म्स आ रही होंगी। अच्छा एस जो है हमारा जो एस टर्म है वो एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। आई डोंट नो अगर आप लोग ने ओ लेवल्स में एस डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था या कुछ टीचर्स वहां से डी लिखवा देते हैं तो जो भी है, लेकिन अब से आपको यू नीड टू कीप इन माइंड कि एस जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, यू जो है वो आपकी इनिशियल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी से बाय द मीन इज दैट कि आप जिस सिनेरियो को भी देख रहे होंगे जिसकी स्टार्टिंग स्पीड होगी वो आपका यू है। ठीक है, अब कुछ सिनेरियोज में ये जीरो भी हो सकता है। इन आइडियाज कैसे ये आपका उस वक्त जीरो हो सकता है जब आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट कर रहा हो, राइट। अच्छा v जो है वो यहाँ में फाइनल वेलोसिटी है। एनी आइडियाज v जीरो कब हो सकता है हमारा? जी बिल्कुल, v उसी वक्त जीरो होगा जब आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पे खत्म हो रहा है, मतलब आपका ऑब्जेक्ट अब रेस्ट पे आ गया है, राइट। उसके बाद हमारे पास a है, उसको हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन कहते हैं एंड देन वी हैव t टाइम इंटरवल। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट टू डिस्कस आवर इक्वेशंस। खैर अच्छा, हमने एक्सेलरेशन की जो इक्वेशन थी हमारी क्या होती थी? v a is equals to v2 minus v1 अपॉन t। ठीक है, कुछ लोग ये लिखते थे, कुछ लोग t2 minus t1 भी लिखते थे, जो भी है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यही होता था, राइट। अब हमें जब ये सब बारे में पता चल चुका है तो क्या मैं इसी इक्वेशन को ऐसे लिख सकती हूँ? a is equals to v minus u, राइट, एंड अपॉन t। v हमारी फाइनल है, u हमारी इनिशियल है, और यहाँ पे भी यू रहता था, ये इनिशियल होती थी ये फाइनल होती थी, है ना। अच्छा अब मुझे अगर अपनी इक्वेशन को फाइनल वेलोसिटी के टर्म्स में लिखना है तो मैं क्या लिखूंगी? कैन आई से कि ये जो मेरी इक्वेशन होगी इट विल लुक लाइक समथिंग दिस, राइट। मैंने क्या किया, मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया इधर और इस टर्म को इधर भेज दिया, बस ये वही चीज हुई। ठीक है, ये हमारी पहली इक्वेशन है, ये हम लोग ओ लेवल्स में देखते हुए आ रहे हैं, बट इट्स जस्ट अ डिफरेंट फॉर्मेट, दैट्स ऑल। खैर अच्छा अब हम दूसरी बात करते हैं, दूसरी इक्वेशन की। हमारी दूसरी इक्वेशन जो है वो अच्छा यू नीड टू कीप इन माइंड के आई वांट यू टू एक्चुअली थिंक, नॉट कीप इन माइंड, कि अगर हमारी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है, तो हमारी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? ठीक है, हमारी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, so what's going to be my average velocity? Can I say that it will be halfway between v and u? वही एवरेज तो मिडिल पॉइंट होता है ना आपका। तो जो एवरेज वेलोसिटी होगी आपकी वो v जो इनिशियल नहीं सॉरी जो v जो फाइनल वेलोसिटी है और u जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, उन दोनों के दरमियान होगी। तो अगर इन दोनों के दरमियान होगी तो मैं कह सकती हूँ कि मेरी जो एवरेज वेलोसिटी है, अगर मेरी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वो इसके बराबर होगी हाफ v सॉरी u प्लस v या v प्लस u की बात है, u प्लस v। आई कैन से दिस राइट, इन दोनों के दरमियान वाला जो पॉइंट होगा वो मेरी एवरेज वेलोसिटी होगी। और हमने ओलर से एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला पढ़ा था? हमने एवरेज वेलोसिटी का ये फॉर्मूला पढ़ा था, एस अपॉन टी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, राइट। तो कैन दिस बी माय अनदर फॉर्मूला? यस एब्सोल्युटली, ये भी एवरेज वेलोसिटी को बता रहा है और ये भी एवरेज वेलोसिटी डिफाइन कर रही है, तो दिस इज अनदर फॉर्मूला। इसको मैं अगर थोड़ा सा प्रिटी वे में लिखूं अगर, तो मैं इसको अगर इफ आई मेक माय एस द सब्जेक्ट, बेसिकली एस को अगर मैं अकेले छोड़ूं तो मेरा जो फॉर्मूला होगा वो ये होगा,
s is equals to half u plus v and then multiplied by t, है ना? क्या मसला? ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं कि ये जो हमारा v है ना, इसमें हम लोग ये वाली चीज डाल देते हैं। ठीक है भाई, बात तो एक ही रहेगी, हमारे सिनेरियोज में कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, इसमें भी और इसमें भी, तो कोई फर्क तो नहीं होना चाहिए ना। तो ये शायद आपने कभी इक्वेशन देखी ना हो, क्योंकि हमारी इक्वेशन इतनी इस्तेमाल नहीं होती, तो टीचर्स इंट्रोड्यूस भी नहीं करवाते। एक्चुअली वो थर्ड इक्वेशन की डेरिवेशन में इस्तेमाल होती है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, हाउ अबाउट वी यूज the first equation to replace v in the second equation. That's all I'm trying to say. ये जो v है उसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैं क्या ये कह सकती हूँ कि ये इक्वेशन s is equals to half u plus u plus 80 and t, ये इक्वेशन हुई ना ये, राइट? डज दैट मेक सेंस? अब सिंस ये इक्वेशन है तो इसको हम लोग कह सकते हैं s is equals to half 2u plus 80, कोई मसला अभी तक आपको? और फिर मल्टीप्लाइड बाई टी। अब मैं जब इसको ओपन करती हूँ इसको, तो ये तो कट गया हमारा, है ना? तो मैं क्या कह सकती हूँ कि s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। डज दैट मेक सेंस? आपको समझ आई इक्वेशन आई कैसे? बेसिकली हमारी इक्वेशन ऐसे आई कि मैंने पहले आपसे पूछा कि मैंने आपसे ये डिस्कस किया कि हमारी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी अगर हमारी एक्सीलरेशन कांस्टेंट रहेगी। हमारी एवरेज वेलोसिटी v और u के बिटवीन होएगी, राइट? उसका हाफ पॉइंट होएगा। तो एवरेज वेलोसिटी का जो हमने ओ से फॉर्मूला पढ़ा था वो था s अपॉन टी। तो हमने एक ये इक्वेशन, इसको प्यारा करके ये इक्वेशन हमारे पास आई। हमें पता था v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी है, ठीक है? तो मैंने क्या किया कि मुझे सिंस v नहीं, मतलब मुझे अपनी इक्वेशन में v नहीं चाहिए, तो मैंने क्या किया, v की जगह u प्लस ए टी डाल दिया और फिर इसके साथ खेला तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, राइट? अच्छा जी, और अब हमारी जो चौथी इक्वेशन है वो होएगी, अच्छा हमने जो किया था, हमने अभी पहली जो इक्वेशन थी हमारी, मैं आई जस्ट रीड राइट ओवर हियर, वो थी v इक्वल्स टू u plus 80, right? How about I make t my subject of formula, right? अगर मैं t अपना subject of formula बनाती हूँ तो मेरी जो इक्वेशन रहेगी that will look something like this, right? मैंने u इधर भेजा और since a मल्टीप्लाई होता है t से तो मुझे डिवाइड करना पड़ा, right? तो v minus u upon a equals to t। हमारी जो सेकेंड इक्वेशन थी ये वाली, इसमें अगर मैं t की जगह ये लिख दूं, ठीक है, v minus u upon a, ठीक है? तो देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी। अच्छा, तो ये हुआ s इक्वल्स टू हाफ u प्लस v, और फिर हमारे पास t की जगह हमें लिखना पड़ गया v माइनस u एंड देन अपॉन a, राइट? कोई मसला आपको? अब हम क्या कर सकते हैं, हाउ अबाउट मैं 2 और a को इधर भेज दूं, ठीक है? तो ये हो गया 2as इक्वल्स टू हाफ, हाफ नहीं रहा ना अब तो उधर चला गया, ठीक है? तो ये हो गया u प्लस v और ये हो गया v माइनस u, राइट? इसको फिर मैं, ये तो आइडेंटिटी बन गई हमारी, राइट? तो मैं इसको ये कह सकती हूँ 2as इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, या तो सॉरी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर होगा, माय बैड, मैंने उल्टा कह दिया, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। डज दैट मेक सेंस? तो ये हमारी चौथी इक्वेशन आ गई।
ठीक है, तो अभी हमने, वेट मैं लाल बॉक्स में बना देती हूँ ताकि आसानी हो जाए। हमने ये इक्वेशन देखी, हमने ये इक्वेशन देखी, हमने इस इक्वेशन को देखा, और हमने ये इक्वेशन देखी। ओके, अच्छा आप सोच रहे होंगे कि why do we need so many equations? The reason is कि हमने 5 वेरिएबल्स पढ़े थे, S U V E T, ठीक है। आप देखिए हमारी जो इक्वेशन है उसमें हमारी सारी वेरिएबल्स नहीं है, उनमें हमारी 4 होती हैं 5 में से। जैसे इस इक्वेशन में U है, V है, E है और T है, S नहीं है। इसमें S U V T A नहीं है। इस इक्वेशन में V नहीं है, और इस इक्वेशन में हमारे पास टाइम नहीं है। तो इससे क्या होता है कि हमारे पास, अगर हमारे पास सिर्फ 3 वेरिएबल्स हमें पता है, तो हम इन इक्वेशंस को के जरिए बाकी दो भी निकाल सकते हैं। फॉर इंस्टेंस मुझे अपनी इक्वेशन में इधर जो है S निकालना है, ठीक है, और मेरे पास U V और ये सब है, ठीक है, फॉर इंस्टेंस। तो मैं अपना V निकाल के इस इक्वेशन में पुट करके S निकाल सकती हूँ, राइट। तो जो भी है आपके पास 3 वेरिएबल्स पता होंगे तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं। तो हर इक्वेशन में एक चीज मिसिंग होती है, तो इसलिए बहुत 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 कोर इक्वेशंस हैं, ये बहुत काम आती हैं। अच्छा, एक सवाल करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ओके, देयर वी गो। मुझे पहले ना आई वुड रेकमेंड कि आप अपना डेटा नोट करने की आदत डालें, एंड देन आप फिगर आउट करें कि आप क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक सवाल ये है कि एक चीता है हमारा, ठीक है, and it's starting from rest, and it accelerates at 2 meters per second square, ठीक है। वेट 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 सेक, मैं यहाँ पे एक सवाल ले आती हूँ। there we go. I'm so sorry. um फिर ठीक है, ये रहा हमारा सवाल। आई होप सबको नजर आ रहा हो, ठीक है। हमारा ऐसा सवाल है, एक चीता है, it's starting from rest. I want you to highlight the key terms. Always do that. आसानी होती है। And it is accelerating at 2 meters per second square. ठीक है। And it's going due east for 10 seconds. ठीक है। Calculate the cheetah's final velocity. ठीक है, हमें पहले चीता की v निकालना है, फाइनल वेलोसिटी, और हमें मालूम करना है इसका s क्या है, ठीक है, इसने क्या, इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हुई है 10 सेकेंड्स के अंदर अंदर, ठीक है। तो हम लोग पहले नोट डाउन करते हैं कि हमारे पास है क्या क्या, व्हाट्स माय डेटा, राइट। सिंस इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, कैन आई से द u is 0, राइट। इसके एक्सेलरेशन भी गिवन है, एक्सेलरेशन जो है वो 2 meters per second है, सेकेंड स्क्वायर, सॉरी। एंड t भी गिवन है, t जो है वो है 10 सेकेंड, राइट। मुझे इसका v निकालना है। आप पॉज करें एंड ट्राई टू कैलकुलेट दिस, कि कौन सी ऐसी इक्वेशन है जिसमें ये तीनों वेरिएबल्स हैं और v है सिर्फ। ओके, if your answer is 20 meters per second, then you're absolutely right. But if it's not, that's okay as well. If you're confused or lost. अच्छा, मेरे पास u है, a है और t है, मुझे v निकालना है। मेरी एक इक्वेशन थी v equals to u plus at। इसमें हमारे पास ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो ये निकल जाएंगे ना इवेंचुअली। Does that make sense? I hope it does. तो मैंने बस लिख दिया v equals to u जो है वो 0 है, 10 multiplied by 2, तो v equals to 20 meters per second, right? अच्छा, अब मेरा दूसरा जो पार्ट है वो कह रहे हैं मुझे s चाहिए। एनी आइडियाज कौन सी इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे? अगर आप पॉज करके प्लीज निकालें, और अगर आपका आंसर 100 meters आ रहा है, so you're absolutely right, और अगर नहीं आ रहा है that's fine as well.
मुझे एस निकालना है, मेरे पास वी भी है, तो मैं वी यहाँ पे लिख देता है ताकि always make this data, it's very like makes things easier, you know. तो खैर ये ना 20 meters per second है ना, टाइम भी है, एक्सेलरेशन भी है, बस एस निकालना है। तो मैं निकाल कौन सा फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं एस इज इक्वल्स टू हैव वी, सॉरी यू प्लस वी या वी प्लस वी, में आदत है वी प्लस यू कहने की फॉर सम रीजन, और टी है ना, हाफ यू प्लस वी मल्टीप्लाइड बाई टी। तो एस इज इक्वल्स टू 10/2 20, राइट, एंड ये 10 हुआ, 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 इक्वल्स टू 100 meters, राइट। तो मसला आपको, अच्छा एक और सवाल कर लें, and then I guess I'll keep it for the day. Wait, let me paste it right over here. These equations will be very overwhelming for you, and I can imagine, but try writing down your data. सवाल में जो लिखा हुआ है वो तो मुझे भी पता है, लेकिन आपने पास साइड में लिखा करें कि आपके पास है क्या क्या, ठीक है। So I'm pasting this question. I want you to try to do this question. If you can't, that's okay as well. There's nothing wrong with it. फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे, आप पॉज करें, आप कोशिश करें करने की। अच्छा, now you're back after pausing and trying to do this question. अच्छा, पहले तो आई होप आपने अपने पास डेटा बनाया हो। हमारा सवाल क्या कह रहा है, पहले हम ये डिस्कस करते हैं। हमारा सवाल कह रहा है कि एक एथलीट है, ठीक है, एंड वो एक्सलेट कर रहे हैं आउट ऑफ आवर ब्लॉक्स, ठीक है, एट 5 meters per second। तो इसकी जो एक्सलेशन है वो क्या है, वो 5 meters per second है, ठीक है। लेट्स हाईलाइट दैट। ओके, इसने सवाल पूछा है हमसे कि इसने 10 मीटर कितनी देर तक रन करा है, टाइम मांग रहा है आपका सवाल, ठीक है। ओके, कोई मसला नहीं है, हमारे पास डेटा है क्या क्या, हमारे पास है एक्सलेशन, ठीक है। अगर हमारे पास, हम कह सकते हैं कि इसकी जो इनिशियल होगी वो 0 होगी, एब्सोल्युटली, यू जो होगा वो 0 होएगा। v v is something that we don't need to know, right? It's not given, लेकिन हमें मतलब एंड तो नहीं हो रही ना, तो हम लोग को क्या मालूम करने की जरूरत है। v is something we don't know right now, and t is something that we don't know, and what else don't we know? We know the s as well, s 10 है ना, और हमें अभी ये निकालना है टाइम कितना इसने लिया 10 मीटर भागने में। हम कौन सी इक्वेशन देंगे, हम वो इक्वेशन देंगे जिसमें हमारे पास टाइम नहीं है, बाकी ऐसे यू है और ए है। वी ना हो, वी नहीं चाहिए ना हमें अभी, वी हमारे पास है भी नहीं, तो वहाँ इक्वेशन में भी नहीं होना चाहिए वी। अच्छा, तो कैन आई से दैट टू कैलकुलेट दिस आई कैन से s is equals to ut plus half at square. Can I take this equation? Absolutely. A है हमारे पास, T नहीं है हमें पता, इसमें भी नहीं पता हमें T, और S पता है, S पता है, और U 0 है, तो S है 10, तो U 0 है, तो 0 मल्टीप्लाई बाई T, ये दोनों 0 हो गया। हाफ एक्सेलरेशन है हमारे पास 5 एंड देन T स्क्वायर, तो हमारे पास जो आएगा वो होगा T स्क्वायर इक्वल्स टू आई गेस 4, क्योंकि हाँ 4 होगा ना, क्योंकि 2 20 अपॉन हाँ 4, और अगर हम 4 का अंडर रूट लें तो t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स। अगर आपका आंसर 2 सेकेंड्स आएगा, आप एब्सोल्युटली करेक्ट। खैर, अब हमारे दूसरा जो सवाल है, दूसरा जो पार्ट है सवाल का, वो कह रहे हैं कि इसकी वेलोसिटी इस पॉइंट पे क्या होगी, इस पॉइंट पे हमारी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, राइट। सो इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला लें, हमारे पास अब तो सब कुछ आ गया, आप कोई सा भी फॉर्मूला ले सकते हैं, आप 2as वाला भी ले सकते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन द फॉर्मूला दैट आई एम कंफर्टेबल विद यूजिंग इज
v equals to u plus 80. बस simple easy, कुछ है ही नहीं. v u हमारा 0 है, एक्सलेशन जो है हमारे पास 5 है और इसने 2 सेकेंड के लिए भागी है, तो हमारे पास v जो है 10 meters per second आ गया. Right? I hope this makes sense. I hope the equations are much clearer right now. Do you want to do one more? Yeah, आप लोग थक गए. मुझे नहीं पता आप लोग थकेंगे नहीं. अच्छा यहाँ तक लेते हैं, फिर हम एक पास पेपर प्रैक्टिस की वीडियो बना लेंगे. I hope this makes sense. I hope you got the overview how your equations were derived. About the derivations, yes, it's part of your A-level syllabus, so you need to understand how did your equations come in place. But yeah, you just need to make a data. Just make a side data कि आपके साथ हो क्या रहा है, and आपके पास क्या क्या given है, आप क्या क्या निकाल सकते हैं. And yeah, फिर आपसे आराम से हो जाएगा, आराम से. And yeah, you need to remember these equations like religiously, like trust me. आपको अच्छा रट्टा होना चाहिए इन सभी equations का. आपकी command होनी चाहिए इन सब चीज़ों पे. But yeah, so that's it for me. I hope you have a good day. और अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.